कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूं, ध्यान नहीं करती कि पूजा करो, पूजा करने की मेरे को फुर्सत नहीं, दिन भर मैं काम करती हूँ। ब्राह्मण ने कहा भगवान के लिए कुछ साधन करना ही पड़ेगा। मानव साधन करता हुआ थक जाता है, हृदय पिघलता है, भगवान को फिर गया है साधन करो। महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। ब्राह्मण ने उसको ऐसा कहा तू नंद जी के आंगन में खड़ी रहती है वो ठीक नहीं है, 108 प्रदक्षिणा करने का तो नियम, कथा सुनने के बाद पाप छोड़ो और भक्ति का कोई नियम लो तो कथा का 16 फल आपको मिलेगा। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं 10-20 रुपया भेज देने से कथा का पुण्य मिल जाता है, ऐसा नहीं। कथा सुनने के बाद कोई पाप छोड़ना चाहिए। आज से मैं झूठ नहीं बोलूं, कुछ भी हो मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। कोई पाप छोड़ो और भक्ति का कोई नियम लो, उसको कथा का 16 फल मिलेगा। महाराज को ब्राह्मण ने कहा है तू वहां खड़ी रहती हो ठीक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। नंद जी के राजमहल को 108 प्रदक्षिणा करने का कोई नियम है। लाला को कभी दया आ गई कि नहीं मेरे को दर्शन कब होगा, अब कब होगा मैं क्या कहूं। 3 वर्ष तक नियम से तू 108 प्रदक्षिणा करेगी, तेरा पाप जल जाएगा। बाल कृष्ण को कभी दया आ गई। महाराज ने नियम लिया है हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का। बाल कृष्ण को बनाती है मेरे लिए बाहर आओ। 3 वर्ष उसने 108 प्रदक्षिणा का नियम लिया था, 3 वर्ष पूरे हो गए। अभी उसको एक बार भी बाल कृष्ण का दर्शन हुआ। 3 वर्ष 108 प्रदक्षिणा करने से उसके पाप का नाश हुआ। सतत महामंत्र का जप करती है, उसका मन शुद्ध हुआ था। अब उसने ऐसा निश्चय किया श्री कृष्ण दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीता। गोपी को कहती है कन्हैया बहुत प्रेम करता है, उसको याद करो। चुम 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 करता हुआ दौड़ता हुआ था। कन्हैया मेरे लिए क्यों निष्ठुर हुआ है, मैं कृष्ण को देखना है, ये मेरी भूल है। कन्हैया के लिए कुछ ले जाना चाहिए। आज महाराज फल ले आई, बेर है, द्राक्ष है, जामुन है। बाल कृष्ण कदाच फल लेने के लिए बाहर आएगा। फल की टोकरी मस्तक के ऊपर उसने रखी है और बोलती है फल लो फल लो। बाल कृष्ण सुनते हैं। जीव जो कुछ कर्म करता है कर्म का फल जीव को भगवान देते हैं। आज परमात्मा को फल खाने की इच्छा है। 3 वर्ष हो गए ये जीव मेरे पीछे पड़ा है, उसको दर्शन की बहुत इच्छा है, अभी लायक तो नहीं है, अभी वासना का विनाश पूर्ण किया नहीं है, तो भी उसके भक्ति को दृढ़ करने के लिए आज मैं बाहर जाऊं। माया कृष्ण को बुलाती है फल लो फल लो। 5 वर्ष का कन्हैया बहुत सुंदर है। यशोदा मैया ने पीला पीताम्बर पहनाया, सोने का कंदोर है, बाजूबंद धारण की है, कान में कुंडल है, मोर पीछे का मुगट है, सुंदर तिलक है, आंख में प्रेम भरा हुआ है, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, चरण में सुवर्ण के रूप, छुम 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 करता हुआ बाल कृष्ण जैसा चलता है वैसा किसी को चलना भी नहीं आता। जगत को जैसा देखता है वैसा देखना भी किसी को नहीं आता। कन्या की आंख बहुत तेज, जीव को कृतार्थ करने के लिए आज भगवान बाहर आते हैं। मन के पास आए हैं, बाल कृष्ण ने हाथ लंबाए, फल दे दे। मानव देखती है कैसा दिखता। 4 आंख जब एक होती है, मानव बाल कृष्ण को देखती है, बाल कृष्ण प्रेम से मानव को देखती, कैसा सुंदर बालक। मानव का हृदय पिघलता है, मेरी इसको नजर न लगे, मेरी आंख बहुत खराब हो गई।
बालक आनंद में फल दे दे, फल बांटता है। बाल कृष्ण के साथ बालक को बोलने की इच्छा हुई। बाल कृष्ण को कहा है मैं फल देने के लिए नहीं, बेचने के लिए आई, मैं बहुत गरीब, घर में जाकर के थोड़े चावल ले आना, तू मेरे को चावल देगा तो इसके बदले में मेरे को फल दो, चावल, मैं बहुत गरीब हूं। बाल कृष्ण ने कहा मैं चावल लेकर के, कन्हैया दौड़ता हुआ घर में जा, मालूम चावल तो मांगती है, मांगने के बाद उसको पश्चाताप होता है, मेरी भूल है, मेरी बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, इस फल में क्या है। बालक प्रेम से बाहर आया था, उसको मैं अपने प्राण निकाल करके देती तो भी कम था। मैं उसके बाद चावल मांगे, अब यशोदा जी कन्हैया को बाहर नहीं जाने देगी, अब बाहर नहीं आएगी, मैं आऊंगा, मेरे उससे खाओ, मैं आता हूं। बाल कृष्ण को देखने के बाद उसका प्रेम बढ़ने लगा। मालन के घर में 8 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। बाल कृष्ण को देखने के बाद उसके हृदय में ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा पुत्र मेरे को, ऐसा बालक मेरे गोद में आए, मेरा सब दुख में भूल जाएंगे, मेरा संसार आनंद रूप हो जाएगा, ऐसा बालक मेरे को। ना ऐसा तो होने वाला नहीं। सुना है यशोदा ने अनेक जन्म में बहुत बहुत पुण्य किया है, तो ऐसा बालक हुआ है, मेरा ऐसा बालक होने वाला नहीं। हम विचार करती है ऐसा पुत्र तो होगा नहीं, कभी अब 2 मिनट मेरे गोद में आ जाए, मैं प्यार करूंगी, मेरे को बहुत आनंद हो। मैं बाल कृष्ण की प्रतीक्षा करती, मुट्ठी में चावल लेकर के बाल कृष्ण आज दौड़ते हुए आए। कन्हैया का हाथ, कन्हैया की अंगुली बहुत कोमल है, चावल तो मार्ग में गिरते, थोड़े चावल मुट्ठी में थे। कन्हैया दौड़ता हुआ आया, उसने तो चावल देख दिए, फल दे दिए। बाल कृष्ण मांगता, मान निहारती है, उसके मन में ऐसा प्रेम है, कन्हैया मेरे गोद में आ, मेरे को बहुत आनंद होगा। मैं कैसा कहूँ मेरे गोद में आना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, संकोच से बोल सकती नहीं है, प्रेम से बार बार आती है। अंतर्यामी समझ रहे हैं, इसकी बहुत इच्छा है, उसके हृदय में प्रेम है, मैं उसके गोद में बैठी, इसको कोई पुत्र नहीं है, बाल कृष्ण तो उसके गोद में आए हैं, प्यार करती है छाती के साथ, उसका प्रेम बढ़ने लगा। कन्हैया गोद में तो आया, एक बार मेरे को माँ कहेगा तो मेरे को बहुत आनंद हो, मैं उसको कैसा कहूँ, मेरे को माँ कहना, ऐसा बोलना ठीक नहीं, एक बार मेरे को माँ कहे, मेरे को अति आनंद होगा। भगवान ने विचार किया मैं सभी का बालक हूँ, मैं सभी का बाप हूँ, सभी का दादाजी मैं हूँ। जिस भाव से प्रेम करता है उसी भाव से भगवान भी प्रेम करते। उसके घर में कोई पुत्र नहीं है, उसकी बहुत इच्छा है कन्हैया एक बार मेरे को माँ कहे। बाल कृष्ण गोद में आए हैं, बाल को कहा है माँ, माँ फल दीजिए। कन्हैया ने जब माँ कहा, मैं कन्हैया की माँ हो गई, कन्हैया मेरा बालक है। बाल कृष्ण के हाथ में द्राक्ष देती है, दूध देती है, बाल कृष्ण को बारम्बार निहारती, इसको किसी की नजर न आशीर्वाद देती है। कई बार सुंदर है, बेटा आज मेरी भूल हो गई, मैंने तेरे पास चावल मांगे और मैं तेरे पास कभी नहीं मांगू, मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर फल ले आऊंगी, बेटा मैं जब आऊँ तब बाहर आना, मैं ऐसा नहीं करती कि मेरे गोद में बैठना, तेरे को योग लगे तुम तो मेरे को, फिर एक बार मेरे को माँ कहेगा तो मेरा दिन आनंद में जाए।
माँ क्या बोलती है? कन्हैया ने सुना नहीं, उसके हाथ में फल आ गए, फल लेकर के कन्हैया दौड़ता हुआ घर में जाता। कन्हैया घर में जाता है, मालन का मन चुरा लिया। मालन के पास अब मन रहा ही नहीं, वीणा मन की हो गई, मन उसका कन्हैया ने चुरा लिया। पागल की जैसी उसकी दशा हुई है। उसको यही याद आता है, कन्हैया मेरे गोद में, उसको कन्हैया मार मार करता। उसको घर में जाने की इच्छा ही नहीं होती, यही मैं रह जाऊं, घर का मैं सब काम करूंगी, सबका भोजन हो जाए, फिर घर में कुछ जूठा बचे तो सोचा मेरे को खाने को नहीं पड़ी रहो। कन्हैया एक बार मेरे गोद में आए, मेरे को मां कहे, मेरा दिन आनंद। उसको घर में जाने की इच्छा ही नहीं है, घर में तो जाना ही पड़े। घर के लोग सोचते हुए आए, टोकरी मस्तक के ऊपर है, बाल कृष्ण का स्मरण करती हुई चलती। घर में जाकर के उसने देखा है, उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। उसने बाल कृष्ण को कहा था, मैं बहुत गरीब हूं। श्री कृष्ण के साथ जो अति से प्रेम करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। टोकरी रत्नों से भर दी थी, एक एक रत्न लाख लाख रुपया का। मानव की बुद्धि टोकरी की जैसी ही होती है, जो किए हुए सत्कर्म का पुण्य रूपी फल भगवान को अर्पण करता। दिन भर सत्कर्म करो, उसका फल मेरे को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा विचार न करो। कर्म करने का अधिकार जीव को है, कर्म फल का विचार छोड़ो। फल तो भगवान इच्छा अनुसार देते हैं। किए हुए सत्कर्म का पुण्य ही फल है। पुण्य रूपी फल जो भगवान को अर्पण करता है, उसकी बुद्धि रत्नों से भर देती। श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है। आत्मस्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करना अपरोक्ष ज्ञान ही रत्न है। जिसका हृदय सर्वकाल प्रेम में पिघला हुआ रहता है, उसको अंदर प्रकाश दिखता है, उसको बाहर प्रकाश दिखता है। मालूम को जगत जिंदा ही नहीं है, प्रकाश में मेरा बाल कृष्ण खेलता है। अंदर बाल कृष्ण का दर्शन करती है, उसको बाहर भी बाल कृष्ण दिखते हैं, दाहिनी बाजू में श्री कृष्ण दिखते हैं, बाई बाजू में श्री कृष्ण है। अब जगत जिंदा ही नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम में जब हृदय पिघला हुआ ही रहता है, श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है। अंदर बाहर श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण की बाल लीला सुनने से श्री कृष्ण में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से जो भगवान की भक्ति करता है, स्मरण करता है, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। भगवान में तो प्रेम होता है, कभी वासना का विनाश होता है। वैष्णव प्रेम से भगवान को अपने हृदय में बांध के रखते हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जीव को माया बांधती है। जो जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता है, प्रेम से जो भगवान को बांधता है, वो माया के बंधन में से छूट जाता है। गोपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है। गोपी प्रेम से बाल कृष्ण राहु को बांधते हुआ कथा क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेहस्मृतकुचयुगम् जातकं पंचशुभ्रूः रज्ज्वाकर्षश्रमभुजतल कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबलविगलं मालती निरममन्थ परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र के साथ मित्र के साथ जो स्नेह किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं।
जो सर्व जीवों के साथ प्रेम करता उसको परम प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण का कोई शत्रु नहीं है। श्री कृष्ण सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं। संसार में बहुत से जीव ऐसे भी है, अभिमान में आवेश में बोलते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। कितने लोग कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं, रोज 4-5 घंटे भगवान की भक्ति करने की मेरे को फुर्सत नहीं। मैं ईश्वर को मानता हूं बोलने से लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति करने से लाभ। जो ईश्वर को मन से मानता है वो भगवान की सेवा पूजा किए बिना नहीं रह सकता। कोई जीव प्रेम करे न करे, जीव ईश्वर को माने न माने, भगवान सभी को मानते। परमात्मा सभी के साथ प्रेम करते हैं, सभी को प्रकाश देते, सभी को पवन देते हैं, सभी को अन्न जल देते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं भगवान को पैसा देकर के ही समझा देते। पैसा से आप गरीब को समझा सकते हो, पैसा देने से गरीब राजी होता है। भगवान तो लक्ष्मी के पति है, उनको कोई पैसा से प्रसन्न नहीं कर सकता। पैसा से भगवान मिलते हो तो श्रीमान लोग तो भगवान को भी खरीद ले रहे। ऐसे हो भगवान को 1 लाख दे रहा मुझे दे दे, मैंने 2 लाख दिए, मेरे घर में बैठे रहो। पैसा से किसी को परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा जीव के पास प्रेम मांगते। जीव ईश्वर को प्रेम से ही व्यक्त कर सकता है। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल सबकी जब हार होती है तो प्रेम की जीत हो जाती है। प्रेम बल सबसे श्रेष्ठ है। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव भी हार कबूल करता है। प्रेम में हार होवे तो दुख नहीं होता है। उनकी जीत मेरी जीत, उनकी हार मेरी हार। प्रेम में हार ही जीत है। प्रेम में अतिमान कोई देवे तो अपमान के जैसा लगता है। मैं तो घर का हूं, आपका हूं, इतना मान मेरे को क्यों देते? प्रेम में अतिमान अपमान है। प्रेम में तिरस्कार ही सत्कार है। जहां शुद्ध प्रेम है वहां कोई तिरस्कार करता है तो बुरा नहीं लगता। प्रेम का यह लक्षण है। कोई अति से अपमान करे तो दुख नहीं होता है। मेरे को अपनाया है, मेरे को अपना समझते, इसीलिए ऐसा बोलते। प्रेम के सभी नियम दिव्य है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करके ही दुखी हुआ। लोग बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, कपड़े के साथ बहुत प्रेम करते। कितने लोग तो चप्पल के साथ ही बहुत प्रेम करने लगे। नरक कपड़न को डरत है, नरक पड़न को राय, यश दातन को दात है,
यशोदा तनय कोना। बहुत से लोग मंदिर में जाने के बाद साष्टांग प्रणाम नहीं करते, ऐसा समझते मेरे कपड़े बिगड़ जाए, भगवान को हाथ जोड़ते। भगवान कहते मैं तेरे को जानता हूं, मेरे से भी तेरे कपड़े तेरे को बहुत प्यारे लगे। मानो अपने कपड़े को संभालता है, अपने मन को नहीं संभालता। कपड़े को एक का दाग लग जाए तो सहन नहीं होता। थोड़ी अंदर नजर करो, मेरे मन को कितनी दाग लगे, मेरा मन कैसा है। कपड़ा बिगड़ जावे तो बाजार में नवा मिलेगा, मन बहुत बिगड़ जावे तो कहीं भी मन नवीन नहीं मिलता है, दूसरा सब कुछ मिलता है, मन कहीं भी नहीं मिलता। दूसरा सब बिगड़े तो भले बिगड़े, मन बिगड़े नहीं। मन को संभालो, मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला, मरने के बाद तन भी साथ में नहीं आता। जीवात्मा तन छोड़ता है तो मन को साथ में लेकर के बाहर निकलता। मनस्स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति। मरने के बाद मन साथ में आता है। जो मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला है उसको बहुत संभालना चाहिए। दूसरा सब बिगड़े तो भले बिगड़ जावे, मेरा मन बिगड़े नहीं। मन बिगड़ता है संसार के साथ अतिशय प्रेम करने, मन सुधरता है परमात्मा के साथ प्रेम करने। परमात्मा आपके पास प्रेम मांगते हैं। यह जीव लायक नहीं है तो भी जीव को भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, सुधरेगा सुधरेगा। भागवत की कथा सुनता है, अब पाप नहीं करेगा, अब मेरी भक्ति करेगा। वृद्ध पिता जिस प्रकार अपने पुत्र की आशा रखता है, मेरा पुत्र अब सुधरेगा ऐसा लगता। परमात्मा सभी के पिता है। जीव लायक नहीं है तो भी भगवान धन देते हैं, मान देते हैं। जीव के पास परमात्मा प्रेम मांगता। घर के लोगों को पैसा दो, प्रेम देने की क्या जरूरत है? घर के लोग आपका धन मांगते हैं, घर के लोग आपका तन मांगते हैं, प्रेम नहीं मांगते। घर के लोगों को धन की जरूरत है, तन की जरूरत है। कोई आपका मन नहीं मांगता है, मन भगवान मांगते। परमात्मा के साथ प्रेम करना। जगत के साथ बहुत प्रेम करके ही आज यह जीव दुखी हुआ है। दुख का अंत तभी आवेगा जब जीव जगत से ज्यादा प्रेम भगवान के साथ करे। भक्ति का अर्थ होता है कि जीव चला जाता है, पूछता भी नहीं कि मैं जाऊं कि नहीं। जिसके साथ आप बहुत प्रेम करते हो उसका आपका संबंध पूरा हो जाए, वो चला जाएगा। जब तक लेन देन का संबंध है तभी तक साथ में रहते हैं। संबंध पूरा होए तो साथ में रहने पर भी सुख नहीं देते। मन को बार बार समझाओ ना, कोई स्त्री मेरे को सुख नहीं देती है, कोई पुरुष सुख नहीं देता, मेरे भगवान मेरे को सुख देते हैं। ऐसा विचार करने से प्रभु में प्रेम होता है।
भगवान की कृपा से मैं सुखी हूं। मैं जो भक्ति करता हूं बहुत ही कम है, भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। परमात्मा के साथ प्रेम, भगवान को वैष्णव प्रेम से ही वश करते। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमात्मा को बुद्धि से, शक्ति से, ज्ञान से कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान उसके अधीन हो जाते। जगत में भी ऐसा दिखता है, जहां बहुत प्रेम है मानो उसके अधीन रहता है। मां अपने बच्चे के अधीन रहती। मां कथा में जाने को तैयार हुई है, 3-4 वर्ष का घर में बालक है, मां की ऐसी इच्छा है बालक घर में रहे, घर में खेले। मैं कथा सुनने के लिए जाती। बालक को मां समझाती है घर में खेलना, मिठाई देती है, पैसा देती है, समझाती है। बालक का 16 प्रेम माता में ही होता है। बालक की ऐसी इच्छा है मेरी मां मेरे को छोड़ करके जावे नहीं। वो पैसा लेता नहीं, मिठाई लेता नहीं, मां की साड़ी पकड़ करके रोने ही लगता है। कोई बालक रोने लगे तो उसकी मां उसको छोड़ करके कथा में जाएगी, मां दुर्बल हो जाती है। बालक का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, मेरे बिना वो नहीं रह सकता। उसका प्रेम देख करके मां राजी हो जाती है, कथा में नहीं जाती। बालक रोता है, कोई पूछता है कथा में क्यों नहीं आई, मेरा बालक मेरे को छोड़ता ही नहीं, मेरे को पकड़ करके रोने लगा, इसलिए मैं कथा में नहीं। थोड़ा विचार करो, पुत्र बड़ा हो गया, 24-25 वर्ष का हुआ है, लग्न हुआ है, उसकी बहू घर में आई है। एक दिन उसकी मां कथा में जाने को तैयार हुई थी। जिसका लग्न हुआ है ऐसा बड़ा पुत्र कदाच मां को ऐसा कहे कि कथा में जाना नहीं, घर में रहो। आज मां नहीं मानती है, तू ना बोले तो भी मैं कथा में जाऊंगा, मेरे देह का आत्मा का कल्याण करना है। कदाच पुत्र मां को ऐसा पूछे, मैं छोटा था, मैं तेरे को ना बोलता था तो कथा में नहीं जाती थी, अब तो मैं बड़ा हो गया, पैसा कमाता हूं, मैं ना करता हूं तो भी कथा में क्यों जाती है। मां सरलता से जवाब देगी, तू छोटा था तब तेरा 16 प्रेम मेरे में ही था, अब तेरा लग्न हो गया है, बहू आई, अब पहले जैसा तेरा प्रेम मेरे में नहीं है। जहां लग्न हो जाता है स्त्री में ऐसा मोह हो जाता। कितने लोग आजकल ऐसे हो गए हैं, उनको मां की भूल दिखती है, पत्नी की भूल नहीं दिखती। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, पत्नी का पक्ष ले करके जो माता पिता का तिरस्कार करता है, अनादर करता है, उसके पुण्य का नाश हो जाता है। बाल्य अवस्था में मां को एक क्षण छोड़ने को तैयार नहीं था, तब मां उसके अधीन रहती थी। बड़ा हुआ, लग्न हुआ, अब उसका प्रेम कम हो गया तो मां का भी प्रेम कम हो जाता। आज मां नहीं मानती है, मैं कथा में जाऊंगी। जीव ईश्वर का संबंध पिता पुत्र के जैसा, माता पुत्र के जैसा। परमात्मा को जो प्रेम से बांधता है, प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमात्मा जहां अतिशय प्रेम है वहां दुर्बल हो जाते हैं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान अधीन होते हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। हाथ छुड़ा के जात हो निबल जानी के बूढ़ी, जाहुगे जब हृदय से सबल कहोगे तो ही। सूरदास जी महाराज बोले हैं। सूरदास जी महाराज का चरित्र दिव्य है। सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे नहीं थे, सूरदास जी को आंख थी। एक बार सूरदास जी के मन में ऐसा विचार आया,
जगत को मैंने अनेक बार देखा, मेरे को क्या मिला? अनेक स्त्रियों को देखा, अनेक पुरुषों को देखा, मेरे को क्या लाभ हुआ? सूरदास जी के मन में ऐसा भाव हुआ, जगत देखने से कुछ भी लाभ हुआ नहीं। जगत जिसने बनाया है उसको मैंने कभी देखा नहीं। संसार का सौंदर्य देखने से अनेक बार आंख और मन चंचल हो जाता है। मैंने जगत तो अनेक बार देखा, जगत जिसने बनाया है उसको कभी देखा नहीं। जगत देखने से कुछ लाभ हुआ नहीं, मेरा मन चंचल हो जाता है। सूरदास जी महाराज के मन में ऐसा विचार आया, मेरी आंख ही मन को बिगाड़ती है, मेरी आंख ही मन को चंचल बनाती है। आंख की क्या जरूरत है? जगत अनेक बार देखा, कुछ लाभ हुआ नहीं, और आंख की जरूर नहीं है। सूरदास जी महाराज ने जानबूझ करके आंख फोड़ डाली। जन्म से अंधे नहीं थे, आंख की जरूर नहीं है, अब भगवान को ही देखना है। सूरदास जी महाराज वृंदावन में जाकर के रहे। उनके इष्टदेव छोटे से बालकृष्ण है। 5 वर्ष के बालकृष्ण में उनकी बहुत प्रीति थी। बालकृष्ण का ध्यान करते हैं, बालकृष्ण की मानसी पूजा करते हैं, बालकृष्ण की एक एक लीला का चिंतन करते हैं, कृष्ण लीला का कीर्तन करते हैं। सूरदास जी महाराज जब कीर्तन करते हैं तो छोटे से बालकृष्ण उनके सम्मुख बैठ करके कीर्तन सुनते हैं। भगवान को कीर्तन सुनने में आनंद आता है। जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, सूरदास जी को खबर नहीं है मेरा कीर्तन कौन सुनता है, आंख नहीं है। प्रेम से कीर्तन करते हैं, बाल कृष्णलाल उनके सम्मुख बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कैसा बोलते हैं, मेरे लिए उनके हृदय में कैसा प्रेम है। भगवान को वैकुंठ में बैठा रहना अच्छा नहीं लगता है, भगवान को लक्ष्मी जी के साथ बहुत बातें करने की इच्छा नहीं होती है। वैष्णव कीर्तन करते वो सुनने की इच्छा होती है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, आनंदमय परमात्मा को कीर्तन सुनने में आनंद आता। प्रेम से कीर्तन करो। सूरदास जी के सन्मुख बाल कृष्ण बैठे। सूरदास जी जानते नहीं, सूरदास जी महाराज का एक नियम था, किसी भी मानव के पास मांगना नहीं। कुछ भी हो मानव के पास नहीं मांगूंगा, मेरे भगवान के पास मांगूंगा। मैं मानव के पास मांगू तो मेरे मालिक नाराज हो जाएंगे। मेरा सेवक होकर के जगत के पास भीख मांगने के लिए जाता है, मेरे भगवान को अच्छा लगेगा नहीं। सूरदास जी का ऐसा नियम था, जब बहुत भूख लगती है बाल कृष्ण को कहते हैं, कन्हैया मेरे को भूख लगी है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते थे। कन्हैया मेरे कपड़े फट गए, मेरे को ठंड लगती है, बाल कृष्ण लाल उनको देते थे। सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया है, कभी मानव के पास में मांगने के लिए गया नहीं और मैं कभी भूखा रहा नहीं। भगवान मेरे को देते, भगवान के पास ही मांगते थे। एक बार ऐसा हुआ, सूरदास जी महाराज को दिखता नहीं है, वृंदावन में चलते थे, एक बड़ा खड्डा था, दिखा नहीं, खड्डे में गिर गए। बहुत बड़ा खड्डा है, बाहर कौन निकाले। मैं अंधा हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निरुपयोगी हूं, मेरे लिए खड्डे में कौन आवे, मेरे को इस खड्डे में से बाहर कौन निकालेगा। हर को सहन हुआ नहीं, बाल कृष्ण खड्डे में गए। बाबा मैं आपको बाहर निकालने के लिए आया। सूरदास जी का हाथ पकड़ते, दिखता नहीं, किसने हाथ पकड़ा। सूरदास जी महाराज पूछते हैं कौन हो, कि बाबा नंदगांव के गोपाल का मैं बेटा हूं,
मैं इधर गायों को लेकर के आया था, आप खड्डी में गिरे थे, आपको बाहर निकालने के लिए मैं आया। सूरदास जी विचार करने लगे, नंदगांव के गोवाल का बेटा कौन है, मेरे लिए खड्डे में कौन आ गए, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे श्री कृष्ण ही, बाल कृष्ण ने ही मेरा हाथ पकड़ा है। सूरदास जी श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जाते, हाथ छोड़ दिया। तो सूरदास जी बोले हैं, हाथ छुड़ा के जात हो, निबल जाने के मोहे, जाहुगे जब हृदय से सबल कहोगे। मैं दुर्बल हूं, आप बलवान हो, आप सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूं, आप ईश्वर हो, मैं जीव हूं, आप सिंधु हो, मैं बिंदु हूं, आप अंशी हो, मैं अंश हूं। मेरा हाथ छोड़ करके आप जाते हो, लोग आपको बलवान मानते हैं, मैं आपको बलवान तभी मानूंगा आप मेरे हृदय में से जब बाहर निकले। सूरदास जी महाराज ने परमात्मा को अपने हृदय में बांध के रखा था। मानव का प्रेम संसार के विषयों में बिखरा हुआ, संसार का तिरस्कार न करो, किसी का अनादर न करो। अति से प्रेम करने लायक एक भगवान है। अनेक जगह में बिखरा हुआ प्रेम को उठा करके वो प्रेम भगवान को अर्पण करो। जो प्रेम से परमात्मा को बांधता है वही माया के बंधन में से छूट जाता है। माया सभी को बांधती है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। संसार मायामय है, मायामय संसार में जो आता है उसको माया मारती है। संसार में ऐसा कौन जीव है कामदेव ने जिसको पागल नहीं किया। काम मूर्ख बना देता है, काम सभी को मारता है, काम का नाम ही मार है। इस संसार में ऐसा कौन है क्रोध में जिसने अपना हृदय कभी जलाया न हो। क्रोध आता है। संसार में ऐसा कौन है लोभ ने जिसको अंधा बनाया न हो। लोभ मानव को अंधा बना देता है। आंख में पैसा आ जाए तो आंख होने पर भी दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। माया सभी को बुलाती है, माया सभी को मारती है, माया जीव को दास बना देती है। जीव स्वतंत्र नहीं है, माया के अधीन हो गया। जीव को माया बांध देती है। जीव परमात्मा के साथ प्रेम करे, प्रेम से जो जीव भगवान को बांधता है वही माया के बंधन में से छूटता है। जिसने प्रेम से भगवान को बांध दिया, गोपियों का यशोदा मां का प्रेम बहुत बढ़ गया था। बाल कृष्ण को यशोदा मैया बांधती है। भागवत की कथा सागर के जैसी होती है, समय का स्मरण रखना ही पड़ता है। आज बाल कृष्ण ने घर में चोरी की थी। यशोदा मैया को बड़ा बुरा लगा, कन्हैया को चोरी करने की आदत पड़ी है। उखल ऊपर के ऊपर चढ़ गए, माखन उतारते हैं, मित्रों को देते। मां ने देखा है, मां को थोड़ा क्रोध आया है, इसको चोरी करने की आदत पड़ गई है। आज दही माखन की चोरी करता है, बड़ा होने पर पैसे की चोरी करे तो मैं मां हूं, यह मेरा बेटा है, इसको सजा करना है, इसको सुधारना है। यशोदा मैया लाला को आज सजा करने के लिए तैयार हुई। हाथ में डंडा लिया,
लाला को मैं सजा करूंगी, मारूंगी। मां आती है, लाला ने देखा उखर ऊपर चढ़े थे, कूद पड़े, दौड़ने लगे। यशोदा मैया लाला को पकड़ने के लिए दौड़ती है, मैया थक जाती। कन्हैया बड़ा चपल हुआ, हाथ में नहीं आता है। यशोदा जी लाला को पकड़ती है तो मां की नजर श्री कृष्ण के पीठ में। कन्हैया आगे दौड़ता है, मैया पीछे से दौड़ती है। भगवान को वही पकड़ सकता है श्री कृष्ण चरण में जिसकी नजर है, श्री कृष्ण के मुख में जिसकी नजर है। भगवान के सन्मुख दौड़ना चाहिए। मां की भूल ये हुई, भगवान के पीछे पीछे दौड़ती है, भगवान का मुख नहीं दिखता है। यशोदा मां की नजर श्री कृष्ण के पीठ में है। जो भगवान के पीठ में नजर रख के दौड़ती का मुख नहीं दिखता है, कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ती है। यशोदा मैया को श्री कृष्ण के पीठ का दर्शन होता है। भगवान के पीठ में जो नजर रखता है वो कभी भगवान को नहीं पकड़ सकता। शास्त्रों में वर्णन आया है भगवान के पीठ में अधर्म है और हृदय में धर्म है। यशोदा जी भक्ति का स्वरूप है। भक्ति अधर्म के पीछे दौड़ती है तो भगवान हाथ में नहीं आते। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग ऐसा समझने लगे हैं, मैं भक्ति करता हूं, मेरे को धर्म की क्या जरूरत है, भगवान की मैं पूजा करता हूं। धर्म की सभी को जरूरत है। धर्म का पालन करना भक्ति है। केवल भक्ति मंदिर में ही होती है। सर्वकाल भक्ति करनी है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, कर्तव्य कर्म में अटल रहो। मानव आकाश में से धरती में नहीं आया है, किसी कुल में किसी जाति में उसका जन्म हुआ है। जन्म से कुल धर्म और जाति धर्म का पालन करना है। जाति मरने के बाद ही बदलती है, जाति कभी बदलती नहीं है। करेले को आप शक्कर में डूबा करके रखो, करेले में शक्कर की मिठास तो आएगी, वो करेले की कड़वाश जाएगी कभी? कड़वाश कभी नहीं जाती है। जाति मरने के बाद ही बदलती है। जाति जन्म से मिलती है और जाति मरने के बाद बदलती है। कोई जाति हल्की नहीं है, सभी जाति भगवान में से निकली है। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें कोई महान संत महात्मा हुए न हो। अपना धर्म छोड़ना नहीं, दूसरे की नकल करना नहीं। मेरा धर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है, दूसरे का विचार करने की क्या जरूरत है। भक्ति जब अधर्म के सन्मुख दौड़ती है तो भगवान हाथ में नहीं आते। मां की नजर श्री कृष्ण के पीठ में है, इसलिए भगवान हाथ में आए नहीं। मैया थक गई, कन्हैया बड़ा चपल हो गया है, हाथ में नहीं आता। मैया थक जाती है, मार्ग में बैठ गई, डंडा फेंक दिया है। कन्हैया बड़ा चपल हुआ है, मां थक गई है। बाल कृष्ण को दया आई है, मेरी मां थक गई, अब मैं मां के पास जाऊंगा। बालकृष्ण सन्मुख आए, पास में आए। मैया ऐसा समझती है मैंने डंडा फेंक दिया, अब कन्हैया को विश्वास हुआ है मेरी मां मेरे को मारेगी तो नहीं आई, इसलिए कन्हैया मेरे पास आता। कन्हैया ने कहा मां ऐसा नहीं है, तेरा अभिमान उतर गया इसलिए मैं तेरे पास में आया हूं। डंडा अभिमान का स्वरूप है। जो हाथ में डंडा लेकर के भगवान के पीछे पड़ता है उसको कभी भगवान उसके हाथ में नहीं आते हैं। अभिमान छोड़ करके भगवान के पीछे पड़ो। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं,
अभिमान आवे नहीं। भक्ति तो अभिमान को मारने के लिए। यशोदा मैया ऐसा मानती है, कन्हैया को विश्वास हो गया है अब मेरी मां मेरे को सजा नहीं करेगी, इसीलिए कन्हैया मेरे पास आता है। बाल कृष्ण ने कहा मैया ऐसा नहीं, तेरा अभिमान उतर गया इसीलिए मैं तेरे पास आता हूं। बाल कृष्ण मां के पास आए हैं। अब यशोदा मां की नजर मुख के ऊपर है, अब पीठ नहीं दिखती है। कन्हैया पास में आया है, एक बार मैं जोर से दौड़ू तो कन्हैया हाथ में आ जाएगा। श्री कृष्ण के मुख में नजर रख के मां दौड़ती है, बाल कृष्ण हाथ में आते। भक्ति अधर्म के सन्मुख होवे, भक्ति सफल होती नहीं है। भक्ति धर्मानुकूल होवे। बाल कृष्ण को पकड़ा है, यशोदा मैया ने कहा तू चोरी करने लगा है, बहुत तूफान करता है। जिस उखल के ऊपर तुमने चढ़ करके तुमने चोरी की है, मैं आज उसके साथ तेरे को बांध दूं। बाल कृष्ण ने कहा मैया मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दे, छोड़, नहीं छोड़ूंगी। बाल कृष्ण ने रोने का थोड़ा प्रयत्न तो किया, आंख में आंसू आ जावे तो कहने मेरी मां मैया मेरे को छोड़ देगी। रोने का प्रयत्न किया, वो आंखों के आंसू आते ही नहीं। आंख में मैया ने काजल लगाया, तो आंख में जो थोड़ा थोड़ा काजल बाहर आता है, झूठ मूठ रोता है, मैं तेरे को पहचानती हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं नहीं मानूंगी, आज तेरे को मैं बांध दूं। यशोदा मैया रस्सी से बाल कृष्ण को बांधने का प्रयत्न, जिस रस्सी से बांधने को जाती है रस्सी 2 अंगुल कम हो जाती। गोपियों ने जब सुना है यशोदा मैया लाला को बांधती है, गोपी दौड़ती हुई आई, मैया तेरे को याद है न तेरे यहाँ बालक नहीं था तब तू रोज रोती थी, कैसा सुंदर बालक है, सभी को प्राण से प्यारा लगता है, चोरी की तो क्या हुआ, तेरे घर में क्या कम है। भैया मेरे घर में भी आता है, गोली फूट डालता है, हंडी फोड़ता है, मैं कभी उसको मैंने बांधने का प्रयत्न किया नहीं, आज तेरे को क्या हुआ है, क्यों बांधती। कन्हैया बहुत कोमल है, मैया उसको बांधना नहीं। गोपी समझाती है, मां को आज क्रोध आया, आज मैं नहीं मानूंगी, मेरा बालक है, तुमको बोलने की क्या जरूरत है, जा यहां से। मैंने आज आंख से देखा है चोरी करता है, मैं नहीं मानूंगी, आज उसको मैं सजा करूंगी। मैं मानती नहीं है, रस्सी से बांधने को जाती है, रस्सी 2 अंगुल कम हो जाती, दूसरी रस्सी लगाती है, वो भी 2 अंगुल कम हो जाती है। संतों ने अनेक भाव वर्णन किए हैं। रस्सी को बाल कृष्ण का स्पर्श हुआ, जो भगवान को स्पर्श करता है उसमें भगवान के सद्गुण आते। भगवान को तन से स्पर्श करना नहीं है, मन से स्पर्श करना। ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अशुद्ध है, ये शरीर भगवान को मिलने लायक नहीं है। भगवान को जो मन से मिलता है, मन से जो भगवान का बराबर स्मरण करता है, उस जीव में भगवान के सद्गुण आते। रस्सी को श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ। भगवान तो सभी को बंधन में से छुड़ाने वाले हैं। रस्सी में जो बांधने का दुर्गुण था, श्री कृष्ण का स्पर्श होने पर रस्सी ने विचार किया, कन्हैया कैसा कोमल है, कन्हैया को बांधने से मेरे बाल कृष्ण को दुख होगा, अति कोमल है, उसको बांधना नहीं है। तो रस्सी को दया आई, मां को दया नहीं आती है। रस्सी विचार करती है कन्हैया माखन से भी कोमल है, उसको बांधने से उसको बहुत त्रास होगा, मैं लाला को नहीं बांधूंगी। रस्सी में जो बांधने का दुर्गुण था, आज श्री कृष्ण स्पर्श होने से श्री कृष्ण के सद्गुण रस्सी में आए। श्री कृष्ण तो बंधन में से छुड़ाते हैं, रस्सी बांधती है।
रस्सी 2 अंगुल कम हो जाती है। संतों ने अनेक भाव बताए। ये वृंदावन के संतों को दूसरा कोई धंधा ही नहीं था। दिन भर श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते। कन्हैया ने ऐसा क्यों किया, कन्हैया ने बांसुरी क्यों बजाई, रस्सी 2 अंगुल कम क्यों हो गई। कृष्ण लीला ऐसी मधुर है। एक संत ने वर्णन किया है, यशोदा मैया बाल कृष्ण को अपना पुत्र मान करके बांधती है। मेरा पुत्र है, उसको चोरी करने की आदत पड़ गई है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है श्री कृष्ण मेरे पति है। यशोदा जी कहती मेरे पुत्र को मैं बांधती हूं, उसने चोरी की है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है मेरे पति को तू कैसे बांधती है, ये मेरे पति है, ये ईश्वर है। यशोदा जी का दुराग्रह है, मैं बालकृष्ण को बांध दूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है तू कैसा बांधती है मैं देखती हूं। ऐश्वर्य शक्ति रस्सी में प्रवेश करती है और 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती है। घर की सभी रस्सियां मां ने मंगाई। जिस रस्सी से बांधने को जाती है ऐश्वर्य शक्ति कहती है मेरे पति को कोई बांधे, मेरे से सहन नहीं होगा, मैं तेरे को बांधने नहीं दूंगी। यशोदा जी कहती है मेरा पुत्र है, मैं इसको बांध दूंगी। ऐश्वर्य शक्ति रस्सी में प्रवेश करती है, 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती है। यशोदा जी को आश्चर्य होता है, क्या होता है, 2 अंगुल कम क्यों होती है। मान और मोह जब तक है तब तक भगवान बंधन में नहीं आते। संसार के विषय मीठे लगते हैं। मानव संसार में अनेक बार दुखी होता है तो भी संसार सुख में घृणा नहीं आती है। विषयों में मोह है, अभिमान है। मान और मोह जो छोड़ता है वही भगवान को बांध सकता है। 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती है। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को कहा मैं तो यशोदा मां को आनंद देने के लिए आया हूं, मेरी मां को बांधने की इच्छा है, तू रस्सी को क्यों कम करती है, मेरी मां को बांधने दे, जा यहां से, अभी यहां आना नहीं। मैं गोकुल में तेरा पति नहीं हूं, मैं यशोदा मां का बालक हूं। मैं द्वारका में आऊंगा तो तेरा पति बन करके आऊंगा। द्वारका में श्री कृष्ण राजाधिराज है, परमात्मा है। गोकुल में तो श्री कृष्ण बालक है। व्रजवासियों को आनंद देने के लिए मैं आया हूं, मेरी मां को बांधने की इच्छा है। ये ऐश्वर्य शक्ति गड़बड़ करती है। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को कहा जा यहां से, मैं द्वारका में आऊंगा तब तेरा पति बन करके आऊंगा। आज मैं तेरा पति नहीं हूं, आज मैं यशोदा मां का बालक हूं, मेरी मां को बांधने की इच्छा है। भगवान अपना दुराग्रह छोड़ते हैं, जीव दुराग्रह नहीं छोड़ता है। ईश्वर अनाग्रही है और जीव दुराग्रही। जीव में शक्ति कम है तो भी अपना दुराग्रह नहीं छोड़ता है। भगवान अनंत शक्तिमान है तो भी भक्तों को आनंद देने के लिए अपना आग्रह छोड़ देते। यशोदा मैया का दुराग्रह है, बालकृष्ण को बांधना ही है। बालकृष्ण को दया आई, कृपयासीत स्वबंधने। जीव दुराग्रही है और ईश्वर अनाग्रही है। जीव में शक्ति कम है तो भी अपना दुराग्रह नहीं छोड़ता है। भगवान सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान अपना दुराग्रह रखते नहीं है। मां को आनंद देना है, मेरे को बांधने से मां को सुख होने वाला है, मैया मेरे को भरे बांध दे। ऐश्वर्य शक्ति को कहा तू जा यहां से, तब भगवान बंधन में आए। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को बांध, मैया मेरे को छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। मां के हृदय में तो बहुत प्रेम है, मां को बांधने की इच्छा नहीं है। मैं क्या करूं, उसको चोरी करने की आदत पड़ गई है।
यशोदा जी ने विचार किया, रसोई घर में जाती हूँ, रसोई बनाती हूँ, फिर मैं बाल कृष्ण को छोड़ूंगी, प्रेम से उसको भोजन कराऊंगी, बालक है भूल जाएगा। बाल कृष्ण को बांध करके यशोदा मैया रसोई घर में जाती है। माँ का तन रसोई घर में है, मन श्री कृष्ण में बार बार गिरती है। क्या करते, वहां मित्र आए हैं। मित्र बाल कृष्ण को कहने लगे, कन्हैया तुमने चोरी मेरे लिए की और तेरी मैया ने तेरे को बांध दिया। रोता हूं, मेरे को जरा भी त्रास, मेरी चिंता करना नहीं। मैं कहूंगा मेरे को दुख होता है तो मेरे मित्र रोने लगेंगे, मेरे को जरा भी त्रास, मेरी चिंता करना है। मेरी मैया ने मेरे को बांध दिया, अच्छा हुआ। बाल कृष्ण को लीला प्यारी, ऐसी मधुर लीला करते हैं, सभी को आनंद हो। बाल कृष्ण ने कहा मेरी मैया ने बांधना अच्छा किया, आज मेरे को बैलगाड़ी की लीला करने की इच्छा थी। बालकों ने कहा कन्हैया बैलगाड़ी की लीला करना मुझे क्या करना होता है? कन्हैया ने कहा ये जो उखल है वो गाड़ी के समान है और मैं खींचता हूं, अब हार जाता हूं, काली बजाना, मेरे पीछे पीछे आना। बालकों का शुद्ध प्रेम है, कन्हैया तेरी माँ तेरे को कब छोड़े, मेरे को ठीक नहीं लगता है, मेरे को दुख होता है, कन्हैया मेरे को ताली बजाने की इच्छा नहीं होती है, मेरे लाल को मां ने बांध दिया। बाल कृष्ण समझाते हैं मेरे को जरा भी दुख नहीं, मैं आनंद में हूं। ईश्वर जब बंधन में आते हैं तब जीव बंधन में से छूटता। जीव को माया ने बांध दिया है, जो जीव प्रेम से परमात्मा को बांधता। 9वें अध्याय में यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को बांधती है, वह कथा। और 10वें अध्याय में यमलार्जुन के मोक्ष की कथा। भगवान जब बंधन में आते हैं तब जीव बंधन में से छूटता। नारद जी के साथ से कुबेर के 2 पुत्र झाड़ हुए थे। नलकुबर और मणिगिरी कुबेर के 2 पुत्र हैं। पिता की संपत्ति बिना परिश्रम जिन पुत्रों को मिलती है उनकी बुद्धि बिगड़ती है। अति संपत्ति में अनेक दोष आते हैं। अति संपत्ति न मिले, अति संपत्ति और सन्मति दोनों एक ठिकाने नहीं रहती है। जहां अति संपत्ति है वहां जुगाड़ का व्यसन हो जाता है, स्त्रियों का व्यसन होता है, मदिरा मांस का व्यसन होता है। जिसके पास बहुत संपत्ति है वे लोग सादा भोजन नहीं करते, विकार वासना बढ़ जाए, राजसी तामसी अन्न खाते। यत्र स्त्री द्यूतम आसव। अच्छी संपत्ति में अनेक दोष है। बाप की संपत्ति मिली थी, इन्होंने कुछ भी परिश्रम नहीं किया था। यौवन में बुद्धि बिगड़ती है। अनेक गंधर्व कन्याओं के साथ लग्न किया था, मदिरा पान करने लगे थे। स्त्रियों के साथ जमुना जी गंगा जी में खेलने लगे। नारद जी को ठीक लगा नहीं, कैसा सुंदर शरीर मिला है। ये लोग विचार भी नहीं करते ये शरीर किसने दिया है, क्यों दिया है, मानव शरीर के ऊपर किसका हक है। मां ऐसा मानती है पुत्र मेरा है, 9 महीने तक उसको अपने पेट में मैंने रखा। मां पुत्र के ऊपर अपना हक बताती है, मेरा पुत्र है। पिता कहता है मेरा भी अधिकार है, मैं न होता तो ये पुत्र उत्पन्न होने वाला नहीं था, पुत्र मेरा है।
ऐसा मानती है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ आई हूँ, लग्न हुआ नहीं था तब तक तो माता पिता का उनके ऊपर हक था, अब मेरा हक है, मैं अर्धांगना हूँ। पति के शरीर पर पत्नी अपना हक बताती है, मैं अपने माता पिता को छोड़ करके यहाँ आई हूँ। पत्नी कहती है पति के शरीर पर मेरा हक है। शरीर का कौन मालिक है? भगवान ने कहा है अपना हक सभी बताओ, अंत में मैं निर्णय दूं। मां कहती है मेरा हक है, पिता कहता है मेरा हक है, पत्नी कहती है मेरा अधिकार है। एक साहूकार वहां आया, उसने कहा ये लोग बहुत गरीब थे, उनको मैंने खिलाया है, मेरे अन्न से यह पुष्ट हुआ, मैं अन्न लाता हूं, मेरा अन्न खाया है, इसलिए शरीर के ऊपर मेरा भी हक है। भगवान ने कहा बैठ जाओ, और कोई हकदार हाजिर है? अग्निदेव वहां आए। अग्निदेव ने कहा इस शरीर के ऊपर तो मेरा हक है। ये लोग कहते हैं मेरा है मेरा है, शरीर में से प्राण निकलने के बाद ये मेरा भोजन मेरे को देने के लिए स्मशान में ले आते, मैं नहीं जाता। ये लोग अपने कंधे पे चढ़ा करके मेरा भोजन मेरे को देने के लिए ले आते। शरीर के ऊपर पति का मां का हक होए, पत्नी का हक होए, तो प्राण निकलने के बाद घर में क्यों नहीं रखते? प्राण निकलने के बाद तो लोग उतावल भी करते हैं, जल्दी निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। हो कोई घर में रखने को तैयार नहीं है। अग्निदेव कहते हैं इसके ऊपर मेरा हक है, ये मेरा भोजन है। कुत्ते आए और कुत्ते ने ऐसा कहा जहां अग्नि संस्कार नहीं होता है वहां हमें लोग इसका भोजन करते। स्वभोजनम स्वात्मतयोपलालितम। सभी अपना अपना हक बताने लगे। भगवान ने अंत में निर्णय दिया इस शरीर के ऊपर मां का हक नहीं है, पिता का हक नहीं है, पत्नी का हक नहीं है, ये तो सरकार की संपत्ति है, मेरा है। मैंने कृपा करके जीवात्मा को ये शरीर दिया है। अनेक जन्म से जीव को काम मारता है, काल उसको त्रास देता है, काम और काल से जीव दुखी हुआ है। काम और काल सभी के पीछे पड़े, किसी को छोड़ते नहीं है। ये जीव बड़ा बहुत दुखी हुआ है, उसको काम के त्रास में से, काल के त्रास में से छूटने के लिए मैंने मानव बनाया। मैंने उसको ऐसी बुद्धि दी है मानव भक्ति को बढ़ावे तो धीरे धीरे काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। काम सभी को मारता है, काल सभी के पीछे पड़ा है। जिसको काम और काल की भीति है उसको शांति कैसी? भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है काम का विनाश करने के लिए, काल के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दिया है। मानव को ऐसी बुद्धि दी है, मानव पाप छोड़ सकता है। मानव अगर कोई पाप नहीं छोड़ सकता। मानव को ऐसी बुद्धि दी है, मानव सर्वकाल भक्ति कर सकता है। देवदत्तम इमं लब्ध्वा निर्लोकम अजितेन्द्रियः। नारद जी को ठीक लगाने कुबेर के दो पुत्र है। भगवान ने कैसा सुंदर शरीर दिया है, सभी अनुकूलता है, भोग विलास में फंस गए। संपत्ति और शक्ति का जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है वो दूसरे जन्म में झाड़ हो जाता है। शक्ति और संपत्ति भक्ति के लिए, जो भोग विलास में ही संपत्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है, जो तपश्चर्या नहीं करता, उसको भगवान झाड़ बना देते।
झाड़ को तप करना पड़ता है, ठंडी सहन करता है, गर्मी सहन करता है, झाड़ वर्षा भी सहन करता है। ये तपस्या है। झाड़ में जीव होता है। जो साधु का ब्राह्मण का तिरस्कार करता है वो स्मशान में झाड़ हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, नारद जी ने शाप दिया था नंद जी के गोकुल में आप झाड़ हो जाओ, बाल कृष्ण के चरण का स्पर्श होगा तभी आपका उद्धार होगा। उखल को खींचते हुए बाल कृष्ण बाहर आते हैं। श्री कृष्ण चरण का स्पर्श झाड़ को हुआ है। वृक्ष में से दो देव पुरुष बाहर आए और कृष्ण कन्हैया बाल कृष्ण को वंदन करते हैं, जय जयकार करने लगे हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकूबर मणिगिरी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान को कहा है ऐसी कृपा करो आपका ही वर्णन मेरी वाणी करे। किसी भी स्त्री का वर्णन करोगे, पुरुष का वर्णन करोगे, मन बिगड़ जाएगा। किसी की निंदा न करना। किसी स्त्री पुरुष का बहुत वर्णन भी नहीं करना चाहिए। मानव प्रशंसा करने लायक नहीं है। मानव का वर्णन करने से मन बिगड़ता है। मानव का बहुत वर्णन करने से वाणी बिगड़ जाती है। वर्णन भगवान का करो। नलकूबर मणिगिरी मांगते हैं आप ऐसी कृपा करो। आप बालकृष्ण को बांध दिया। सभी देखते हैं ऋषि नारायण की कृपा है। कन्हैया यही था कि दोनों वृक्ष मूल में से उखड़ गए, कन्हैया बच गए। नंद बाबा ने सुना बड़े बड़े वृक्ष थे वो उखड़ गए हैं। नंद जी दौड़ते हुए आए। दूर से नंद बाबा ने देखा है बाल कृष्ण को उसकी मां ने बांध दिया। नंद बाबा का हृदय भर गया। इसकी मां को जरा भी कदर नहीं है। बालक ने थोड़ी चोरी की तो क्या हुआ, बालक को बांध दिया है। नंद जी की आंख में आंसू है। नंद बाबा दौड़ते हुए आए। बाल कृष्ण ने देखा मेरे बाबा दौड़ते हुए आए हैं और मेरे को छुड़ेंगे ऐसा लगता है। बाबा बाबा मैया ने मेरे को बांध दिया है। नंद जी दौड़ते हुए आए, बाल कृष्ण को छुड़ाया। पिता पुत्र एक हो गए, प्यार किया। नंद बाबा पूछते हैं बेटा तू किसका बालक है? नंद जी के गले में हाथ रखा है। बाल कृष्ण ने कहा बाबा आज तक मैं मैया का था, आज से मैं आपका बालक हो गया। नंद बाबा रोज पूछते थे बेटा तू किसका बालक है? बाल कृष्ण कहते थे मैं यशोदा माँ का बालक हूँ। नंद जी की बहुत दिन की इच्छा थी कन्हैया ऐसा नहीं बोलेगा मैं आपका बालक। मेरे को मानती है, मेरे को मानती है, अब मैं नहीं जीवन कभी नहीं जाऊंगा। बाबा मैं आपका बालक हूं। नंद जी को आनंद। यशोदा मैया को नंद बाबा ने कहा है तुमने लाला को क्यों बांधा? तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। यशोदा जी ने कहा मेरे को बांधने की इच्छा नहीं थी, चोरी करता है, बालक है, बाल्य अवस्था में सभी कैसा करते, तुमने उसको बांधना अच्छा नहीं किया। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को बुलाती है बेटा मेरे पास। मैं तेरा नहीं हूं, तो बाबा का बालक हूं, नहीं हूं।
बाल कृष्ण नहीं आते। मैंने राधा को बांध दिया, मेरे लाल को मेरे पास नहीं आता। मैं रोने लगी। कोई भी जीव परमात्मा के लिए जब रोता है तो भगवान को सहन नहीं होता है। मेरी मैया रोती है, कन्हैया मेरे पास नहीं आता है। बाल कृष्ण ने देखा और नंद बाबा को कहा, बाबा मेरे को तो भूख लगी है, मैं आपका नहीं हूं, मैया का हूं, मेरे को जाने दो। मेरी मां रोती है, बाल कृष्ण को सहन हुआ नहीं। मेरी मां मेरे लिए रोती है। बाल कृष्ण दौड़ते हुए आए, मैया के गोद में बैठे। मां मां मैं आ गया। मां प्यार कर। मां ने अपने बाल कृष्ण को समझाया है, बेटा आज मेरी भूल हो गई, मैंने तेरे को बांध दिया, ये ठीक नहीं, मेरी भूल है। बेटा मैं तेरे को ज्यादा तो क्या कहूं, इतना ही कहती हूं, मैंने तेरे को बांधना है तो भूल जा, मेरी भूल हो गई। याद रखना नहीं कि मेरी मैया ने मेरे को बांधा था, तू भूल जा। बाल कृष्ण ने कहा, मैया मैं सब कुछ भूलूंगा, तूने मेरे को बांधा है वो कभी नहीं भूलूंगा। भैया थोड़े दिवसों में तेरा कन्हैया द्वारका का राजा हो जाएगा, अनेक रानियों का पति होगा। मैं याद रखूंगा, मैं रुक्मिणी का नहीं हूं, मैं सत्यभामा का नहीं हूं, मैं मेरी माँ। मेरी मैया ने मेरे को प्रेम से बात किया, मैया मैं तेरा हूं, तेरा प्रेम बंधन कन्हैया कभी भूलेगा। बाल कृष्ण का नाम हुआ है दामोदर। बाल कृष्ण लाल बड़े होते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जमुना जी के किनारे खेलने के लिए ब्रह्मा जी बछड़ों को उठा करके ले जाते हैं, बालकों को ले जाते हैं। श्री कृष्ण अनेक स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया। कार्तिक शुद्ध अष्टमी के दिन श्री कृष्ण गोपाल हुए। ततश्च पौगण्डवयश्रितौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। गोपाल हुए, गायों की सेवा बहुत प्रेम से करते। श्री कृष्ण परमात्मा है, गायों के पीछे पीछे नंगे पांव चलते। मैया की बहुत इच्छा है, कन्हैया गायों को लेकर के दूर जाएगा, जंगल में कांटे होते, कन्हैया के चरण में कोई कांटा चूक जाए तो बेटा तेरे को त्रास होगा, जूता पहनना चाहिए। मैया मैं गायों का नौकर हूं, मेरी गाय जूता कहां पहनती, मेरी गाय नंगे पांव चलती है, मैं भी नंगे पांव जाऊं, मैं गायों की सेवा करने के लिए आया। मां के मुख में से निकल गया, कन्हैया तू गाय की सेवा करता है, अच्छा है, कुछ भी हो, गाय तो पशु है, गाय के पांव को क्या होने वाला, मेरा कन्हैया अति कोमल है। मां आज तू बोली, कभी ऐसा बोलना नहीं, गाय को जो पशु मानता है, गाय पशु नहीं है। तुलसी जी झाड़ नहीं है, तुलसी जी का स्वरूप झाड़ के जैसा दिखता है। तुलसी जी को जो झाड़ समझता है वो भगवान को कभी प्रिय नहीं है। तुलसी जी झाड़ नहीं है, तुलसी जी का लग्न भगवान के साथ हुआ। श्री गंगा जी श्री यमुना जी पानी नहीं है, पानी के जैसा स्वरूप दिखता है। श्री गंगा जी को यमुना जी को जो पानी मानता है उसका पतन हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप वानर के जैसा दिखता है, हनुमान जी महाराज वानर नहीं है। हनुमान जी का स्वरूप वानर के जैसा दिखता है, हनुमान जी को कभी वानर समझना नहीं, गाय को कभी पशु मानना नहीं,
गाय में सभी देवों का निवास है। सनातन धर्म में कोई भी काम गाय के बिना नहीं होता। आप कोई भी सत्कर्म करो, देह शुद्धि करनी पड़ती है। देह शुद्धि गौमूत्र से ही होती है। गौमूत्र के बिना देह शुद्धि नहीं हो सकती। अग्रम अग्रम चरंती नाम औषधि नाम वने वने तासाम ऋषभ पत्नी नाम पवित्रम काय शोधनम। गोबर से भूमि की शुद्धि होती। जिस भूमि में गोबर कालीपन नहीं होता वो भूमि अशुद्ध है। वहां कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है। भूमि की शुद्धि गोबर से और देह की शुद्धि गौमूत्र से होती। गाय के सभी अंग में देवों का निवास है। गाय पशु नहीं है। भगवान आपको संपत्ति देवे तो आप क्या करोगे? आपको ज्यादा धन मिले तो ऐसा नियम लो, 2-4 गरीब को भोजन कराए बिना मैं नहीं खाऊंगा। आपको ज्यादा धन मिले तो घर में गाय माता को रखो, गाय की सेवा करो। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में बाल कृष्ण घूटन के बल चलते हुए। विचार करो, मथुरा में प्रागट्य हुआ है, मथुरा छोड़कर के गोकुल में आए हैं। गोकुल में क्या है? ये गोकुल के ब्रजवासी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है। ये सभी ब्रजवासी गायों की बहुत सेवा करते। इसीलिए भगवान मथुरा का ऐश्वर्य छोड़ करके गोकुल में आए। आपके घर में बाल कृष्ण आवे ऐसी इच्छा हो, घर में गाय माता को, गाय की सेवा करो। आजकल के श्रीमान लोगों को गाय की सेवा करने में शर्म आती है। कुत्ते की सेवा करने में जरा भी शर्म नहीं आती। कुत्ते की सेवा करने लगे हैं। कितने लोग तो ऐसे हुए हैं, कुत्ते को मोटर में बैठा करके साथ में ले जाते। दूसरे जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। भागवत में वर्णन आया है, भरत जी हरण के साथ बहुत प्रेम करते थे। भरत जी को हरण होना पड़ा। कुत्ते का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए। कुत्ते को टुकड़ा देना चाहिए। सेवा तो गाय की हो। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा जगत को समझाया है। भारत देश धर्म प्रधान देश है। भारत में जब तक गाय माता दुखी है तब तक भारत देश सुखी नहीं हो। परमात्मा गोपाल हुए। आप गायों की सेवा करो, आपका कल्याण होगा। जो गाय माता को प्रसन्न करता है सभी देव उसको आशीर्वाद देते। गाय के श्रीअंग में देवों का निवास है। गौमूत्र में गंगा जी है, गोबर में लक्ष्मी है। गाय के श्रीअंग में सभी देवों का निवास है। जो गाय माता को प्रसन्न करता है देव प्रसन्न हो। कदाच आप घर में गाय को नहीं रख सकते हो, जहां गाय की सेवा होती है वहां जाकर के सेवा करो। थोड़ा गौग्रास देना ही चाहिए। गौग्रास दिए बिना नहीं खाना चाहिए। आजकल के लोग गाय को ग्रास नहीं देते, ऐसा ही खा लेते हैं। प्राचीन काल में सभी लोग गौग्रास देते थे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा गौग्रास देवे, अनेक गायों का रक्षण होगा, पोषण होगा। हमारे देश में जो अनर्थ होता है वो अटक जाएगा। सभी मानव ऐसा नियम ले कि गाय को अर्पण किए बिना मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ा भी गाय को देना चाहिए। आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। गाय की जहां सेवा होती है वहां लक्ष्मी आती है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय पशु नहीं है, तुलसी जी झाड़ नहीं है। सनातन धर्म में 3-4 तत्व बड़े श्रेष्ठ माने। श्री कृष्ण नंगे पांव गायों के पीछे चलते।
एक बार ग्वाल बाल मित्रों के साथ जमुना जी के किनारे खेलते थे, जहां काली नाग रहता है वहां आए हैं, गेंद लेकर के खेलने लगे। भगवान ने जानबूझ करके फेंक दिया है। काली नाग जहां रहता था वहां गेंद गिर जाता है। भगवान ने कहा मैं अंदर जाकर के ले आता हूं। बालक हाथ पकड़ते हैं, कन्हैया मैं तेरे को नहीं जाने दे, मैं कन्हैया को संभालता हूं। जगत को जो संभालता है उसको ये ग्वाल बाल प्रेम से संभालते थे। कन्हैया मेरा है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। बाल कृष्ण ने कहा क्यों ना बोलता है? कन्हैया तू जानता नहीं, एक बड़ा नाग रहता है, यहाँ का पानी भी लोग नहीं पीते, यहाँ एक बड़ा भारी नाग है। कन्हैया ने कहा नाग मेरे को क्या करेगा, कि सबको काटता है। कन्हैया ने कहा वो मेरे को काटेगा तो मैं भी उसको काट डालूंगा। कि कन्हैया तू नाग को कैसा काटेगा? मेरे गुरु ने नाग का मेरे को मंत्र दिया है, मैं मंत्र जानता हूं। कि कन्हैया नाग का तू मंत्र जानता है? मेरे पास मंत्र है। मित्रों को समझा दिया है। वहां कदम का झाड़ था, वहां ऊपर चढ़े हैं, वहां से कूद पड़े। काली नाग को मानो के जैसी बात आती है, तो काली नाग दौड़ता हुआ आया, भगवान को काटने के लिए जाता है। अतिशय क्रोध में कोई बर्फी को काटे तो क्या होता है? अरे बर्फी को काटे तो मुख मीठा हो जाता है, तो शांत हो जाता है। काली नाग आज अमृत को काटने के लिए आया। भगवान ने उसका विष खींच लिया। काली नाग को आश्चर्य होता है कैसा बालक है। उसका पुच्छ और फनाओं को पकड़ करके वो घुमाया, उसकी फना के ऊपर कूद पड़े, थे थे नाचने लगे। बालक देखते थे, कितने बालक घबराए थे। कन्हैया ने हाथ ऊंचा किया है, घबराना नहीं, मैं मंत्र बोलता हूं। सभी देखते हैं कि कन्हैया का होठ हिलता है, कोई नाग का मंत्र जानता है, मंत्र बोलता हूं। नाग पत्नी स्तुति करती है, क्षमा मांगी है। काली नाग को कहा यहां रहना नहीं, यहां से चले जाओ। यहां ब्रजवासी जल पीने के लिए आते हैं, तेरे रहने से जल बिगड़ जाता, तू जा यहां से। काली नाग को रमणक द्वीप में जाने के लिए आज्ञा की है। श्री कृष्ण बाहर आए हैं, सभी को आनंद। काली नाग को जो फना है उसकी तो गिनती हो सकती है। मानव के मन में कितनी फना है उसकी कुछ गिनती ही नहीं। यह सुख मैंने भोगा है, यह सुख भोगना है। मन को एक ऐसी खराब आदत है, जो सुख भोगा है उसको याद करता है, जो सुख भोगना है उसका स्मरण करता है। यही काली नाग की फना है। इंद्रियों में वासना का विष है। इंद्रियों में भक्ति रस भरना है तो इंद्रियों में से वासना का विष बाहर निकालो। जब इंद्रियों में भक्ति रस टिकेगा, भक्ति संप्रदाय के सभी आचार्य दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पीर है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान श्री मध्वाचार्य जी, भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, सभी आचार्य दक्षिण के हैं। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पीर है। दक्षिण भारत में जैसे विशाल मंदिर है ऐसे कहीं भी नहीं। कावेरी नदी के किनारे श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने वैकुंठ का वर्णन शास्त्रों में जैसा है उस वर्णन के अनुसार मंदिर बनाया है। 7 बड़े बड़े भारी कोट है। 7 कोट को लांग करके जो जाता है उसको नारायण का दर्शन होता है। वैकुंठ में 7 कोट है। ग्रंथों में वर्णन आता है
सभी आचार्य दक्षिण भारत, आचार्यों में ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति परिपूर्ण है, इसीलिए वे भक्ति का प्रचार कर सके। रामेश्वर भगवान के मंदिर में 108 कुएं हैं, सभी तीर्थों का आह्वान किया है, लोग एक एक तीर्थ में स्नान करते। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पीर है। आचार्य सब दक्षिण के हैं, दक्षिण में प्रकट हुए हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रचार करते हुए उत्तर भारत में बद्री नारायण भगवान के चरण में सब गए। आचार्यों में वैराग परिपूर्ण है, वैराग बिना भक्ति रोती है, वैराग से ही भक्ति दृढ़ होती है। जिसको मिठाई खाने में बहुत मजा आती है वो भक्ति करता है, जिसको दूसरे की बातें सुनने में मजा आती है वो भक्ति करता है। विषयों में जब तक विराग न होवे तब तक भगवान में अनुराग नहीं होता। संसार जिसको मीठा लगता है उसको वह संसार की भक्ति करता है। वैराग बिना भक्ति रोती है। कभी कभी ऐसा होता है मानव को कुछ खाने की इच्छा होती है, कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के लिए आज बर्फी बनाओ, भगवान को भोग लगाता। भगवान खाने वाले हैं, ऐसा हृदय में